है, जो मैंने चूज़ किया है, ये बेसिकली फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में है, द साइंस बिहाइंड फिज़िकल एक्टिविटी। वैसे तो हम फिज़िकल एक्टिविटी करके देखते हैं, हम एक्सरसाइज़ करते हैं, हम वॉक करते हैं, बट आज मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में, इसके पीछे का क्या साइंस है, उसको भी समझना थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो इसके लिए आज मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया है। तो वैसे तो हम सभी जानते हैं कि फिज़िकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़्यादा क्या सिग्निफिकेंस है इसकी हमारी लाइफ में, हमारे आप अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, अपने वेट को मैनेज करने के लिए, हेल्दी वेट हेलो। को बनाए रखने के लिए, उसके अलावा किसी भी तरह की लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम्स जो हैं, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स जिनको कहते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ओबेसिटी हो, फैटी लिवर हो या किसी भी इवन कैंसर तक, इस सारी तरह की जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए एंड इवन रिवर्स करने के लिए भी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो फिज़िकल एक्टिविटी किसी भी तरह की हो सकती है, वो वॉकिंग हो सकता है नॉर्मल, या वो साइक्लिंग हो सकती है, वो स्क्वैट्स हो सकते हैं, या वो एरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ हो सकती हैं, डांस हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है किसी भी फ़ॉर्म में। इवन हम आप सब सभी को शायद ये पता भी होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अगस्त 2019 में एक फिट इंडिया मूवमेंट नाम से इन्होंने चलाया था। तो उसके पीछे इसका रीज़न यही था, यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं, इसका रीज़न ये था कि हमारी लाइफ में से जो फिटनेस जो है वो उसको लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली उनका मतलब ये था कि फिटनेस को अपनी लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करना है, और उन्होंने ये सबसे रिक्वेस्ट किया, इन सारे के सारे जो भी लोग हैं सारे इंडियंस से उन्होंने बेसिकली यही रिक्वेस्ट किया कि अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर फिटनेस को इंक्लूड करो। तो इससे समझ में आता है, इसके लिए ये इसका रीज़न यही था कि बेसिकली उन्होंने देखा कि कितनी ज़्यादा लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि हमारी जो लाइफ़स्टाइल है वो सेडेंटरी हो गई है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बैठकर ही चीज़ें करते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर भी ध्यान दें। और मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, वो सारी चीज़ें मेरा खुद का रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली सारा का सारा रिसर्च बैक्ड है, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, या फिर जो हार्वर्ड की रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, या बाकी जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, या फिर डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स हैं, उसके ऊपर ही सारी की सारी चीज़ें बेस्ड हैं। तो बेसिकली एडल्ट्स की हम यहाँ बात करेंगे, बच्चे तो फिर भी खेल लेते हैं, एडल्ट्स की जो बात करेंगे 18 या उससे जो बड़े एज के लोग हैं, उनमें उनकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट मिसिंग है। तो फिजिकल एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, इस तरह की सभी तरह की डिजीजेस को के सिम्टम्स को कम करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, एंड इवन जो जैसे स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी जो सिम्टम्स हैं, फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं, तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो भी कम होते जाते हैं। हमारा ब्रेन की हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है और हमें ओवरऑल वेलबींग फील होता है। तो बेसिकली हमें सबको पता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही है, उसका रीजन है मेन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब जो बैठे रहने वाला पोजीशन है, और फिजिकल एक्टिविटी जीरो है। तो ऑपोजिट भी उतना ही सही है कि मतलब मेजर रीजन ये है किसी भी तरह की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम का कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो उतना ही सच ये भी है कि अगर हम अपना सेडेंटरी टाइम को कम करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो ये आपस में उसको बोलते हैं कि इनवर्स रिलेशन है, कि अगर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो लाइफस्टाइल डिजीजेस होने का खतरा उतना ही रिस्क उतना ही कम हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, के जो भी तरह की आप एक्सरसाइज करते हो, चाहे वो मॉडरेट हो, मतलब मीडियम इंटेंसिटी की हो, या वो बहुत ज्यादा जो लोग जिम में जाकर करते हैं, बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, उस तरह की एक्सरसाइज हो, सभी तरह की एक्सरसाइजेस या फिजिकल एक्टिविटी हमारी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। और जो लोग इनसफिशिएंटली एक्टिव है, मतलब ठीक से एक्टिव, मतलब वो बिल्कुल ऑलमोस्ट एक्टिव नहीं है, उनका ऐसा कहा जाता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि 20 to 30% ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है सडन डेथ का, जो भी लोग इनसफिशिएंटली एक्टिव हैं या एक्टिव नहीं है, कंपेयर टू वो लोग जो एक्टिव हैं सफिशिएंटली।